हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम में क्लास नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। 3 नंबर क्लास तक हो गया था, तो आज हम लोग क्लास नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये लास्ट क्लास होगी जिसमें आपका पाइप एंड सिस्टम आपको एकदम बढ़िया से खत्म हो जाएगा। 2 टॉपिक आपका बचा हुआ है, एक अल्टरनेट एकांतर क्रम वाला और एक बचा हुआ है मिसलेनियस वाला बचा हुआ है। तो इन दोनों को आपको मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलिए। अल्टरनेट का मतलब होता है जो वाली बात मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है सेम उसी तरीके से, बस यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव होता है, बस ये वाली बात होती है। कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है। इन पाइपों को 1-1 घंटे के अंतराल से खोला जाता है तथा पहले पाइप ए को खोला जाता है, तो बताए टैंक कितने समय में भर जाएगा। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए किसी टैंक को 4 घंटे में, उसी तरीके से लिखिए ए किसी टैंक को 4 घंटे में। अब बी उसी टैंक को कितने घंटे में, देखो दोनों भरने वाला काम करते हैं 6 घंटे में। बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपको कहोगे सर 12 हो जाएगा। ये 4 12 हो जाएगा, ये 6 दूना 12, यानी ये दोनों काम कर रहे हैं। अगर कह रहा दोनों मिलकर 1-1 घंटा काम करेंगे तो ए प्लस बी काम करेंगे। अच्छा कितना काम करेंगे, तो 3 2 5 5 भरेंगे। और कितना टाइम में भरेंगे, तो अब आप कहेंगे कि सर 2 घंटे में भरेंगे। कितने में भरेंगे, तो अब आप कहोगे सर 2 घंटा में भरेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर टाइम निकालना है तो देखो, अगर यहां पर ये 5 दिखाई दे रहा है, बस आपको ये देखना है कि ये 12, इसमें इसको भाग देना होता है। मैंने आपको टाइम निकालना टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग के इसको क्या करते हैं कि 2 तरीके से आप यहां के बात कर सकते हो। देखो जैसे अगर दोनों को मैं आपको बता देता हूं तो कैसे कर सकते हो। पहला तरीका इसमें क्या हो सकता है, जैसे अगर कुछ लोग कहेंगे 10 काम करना है, तो अगर 5 काम 2 घंटे में, तो अगर हम कहूंगा कि 10 काम कितने में करेगा, तो आप कहोगे सर 10 काम करेगा वो 4 घंटे में। यही वाली बात करेगा, आप कहोगे सर 4 घंटे में करेगा। अच्छा अभी बचा कितना है, तो आप कहोगे सर 2 काम। अच्छा इस 2 काम को करने कौन आएगा, तो आप कहोगे सर अगले दिन कौन, जो काम की शुरुआत, तो आप कहोगे सर ये 2 काम करना है। अब बटे किसकी एफिशिएंसी से, 3, तो 3। बस यही वाली बात आप कहोगे 10 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 12। यहाँ 12 काम कंप्लीट हो गया। यहाँ 4 सही 2 बटा कितना हो जाएगा, 3। 4 सही 2 बटा 3। एक तो ऐसे लोग लगाते हैं 4 सही 2 बटा 3, एक तो ये तरीका होता है। इसी चीज को दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बस लिखने का तरीका यहां तक हो गया। अब टोटल टाइम निकालना, जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क के अंदर बताया कि टोटल टाइम क्या होगा, कि टोटल टाइम, इससे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। मैंने क्या बोला, इसका इसमें भाग करना। तो देखो जब 12 है तो 12 का इसमें आप कितने से 5 से भाग करोगे, तो भाग क्या बच जाएगा, 2 12 5 दूना कितना होगा 10, बचेगा कितना 2। तो जो 2 होता है ना, बस जो 2 बार भाग गया उसको यहां पे लिखेंगे। तो देखो हमको टाइम निकालना था, इधर गुणा करेंगे तो 10 बताएगा, इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना होगा 4। हमको टाइम निकालना इसलिए बस ये वाला ले रहे हैं। 2 दूना कितना हो जाएगा, इधर वाले में गुणा करेंगे तो टाइम, तो 2 दूना 4, अब 5 दूना 10 काम हो गया। अच्छा बचा कितना, तो आप कहोगे सर 2 काम। इस काम को करने कौन आएगा, जो आएगा उसी से भाग। अगर ए आएगा तो ए से भाग, तो ये 3, तो कितना होगा 2 दूना 4, तो 4 सही 2 बटा कितना हो जाएगा 3। तो थोड़ा सा लिखने वाला प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 4 सही 2 बटा 3। बाकी बात सेम वही है, बस इस तरीके से अगर आप करोगे, टाइम पूछना तो टाइम निकालोगे, 4 सही 2 बटा 3 घंटे हो जाएगा। क्या वाली बात समझ, सब टाइम एंड वर्क के अंदर पढ़ाया है कि आज रात 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे। चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो, चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे, मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे, सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेंगे। प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं। और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। लेकिन इसमें काम कभी कभी खाली करने वाला देता है, तो वो समझना होता है। 3 नल एबीसी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहता है तथा बी और सी एक एक घंटे के बारिश से खुले जाते हैं, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। सेम उसी तरीके से बताओ, तीनों भरने वाले हैं। ए किसी टंकी को कितने समय में भरता है भाई, तो आप कहोगे सर ए किसी टंकी को 12 में भरता है। अब बी उसी टंकी को कितने समय में भरता है, तो आप कहोगे सर 15 में भरता है। और सी उसी टंकी को कितने समय में भरता है, तो आप कहोगे सर सी सदा खुला रहता है और सी 20 घंटे में भरता है। लिख दिया। अब क्वेश्चन में ये वाली बात करें, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 60 हो जाएगा। 12 5 60 तो ये 5 हो जाएगा, 15 चौका 60 तो ये 4 हो जाएगा। अब 20 नहीं 60 तो ये तीनों भरने वाले हैं। अब काम करने का इनका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन करे ए सदैव खुला रहता है और बी उनके साथ साथ आता है। यानी ये कह रहा है काम करने का पैटर्न क्या, देखो अगर ये कह रहा है कि ए सदैव खुला रहता है, पहले दिन कौन आएगा, तो आप कहोगे ए के साथ बी आएगा। फिर अगर ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा। फिर उसी तरीके से यहां से ए बी, मतलब रिपीटेशन यहां से शुरू हो जाएगा। ये वाली बात काम करने का पैटर्न। मतलब ए बी काम पे आएगा तो 5 4 कितना काम करेगा, 9। ए सी काम पे आएगा तो 5 दिन कितना काम करेगा, 8। और फिर उसी तरीके से 9। यानी रिपीटेशन जहां पे वहां पर रुक जाइए, ये वाली बात होगा। इसका मतलब आपने क्या देखा कि यहां से रिपीटेशन,
यानी ए 2 दिन काम करेगा तो फिर बी 1 दिन और सी 1 दिन। तो यानी आप लिख सकते हो कि भैया ए का दिन काम किया 2 दिन, इसका मतलब आप लिख सकते हो कि ए ने 2 दिन काम किया तो 2a आ प्लस बी आ प्लस सी। कै दिन काम करेंगे तो आपको वैसे कितना काम करें, ए 2 दिन काम करेगा तो आप इसमें 2 का गुणा कर सकते हैं। 5 दूना 10, 4 14, 14 आ 3 कितना हो जाएगा 17, 17 काम हुआ। कै दिन में काम हुआ, ये सब घंटे हैं तो आप कहोगे सर कि 2 घंटे में काम हुआ। अब हमको टोटल टाइम निकालना है कि टोटल टाइम कितना होगा, तो चाहे आप उस तरीके से लिख के लगा लो, चाहे दूसरा तरीका जो मैंने बताया। मैंने क्या बताया है कि ये 17 है और ये 60 है, इसमें भाग करोगे कै बार भाग जाएगा, 17 × 51, तो आप कहोगे सर 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। आप कहोगे हाँ सर 3 बार। तो अगर जब ये 3 है ना तो इधर गुणा करोगे 17 × 51, इधर टाइम वाले में गुणा करोगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो 3 हमको टाइम लेना इसलिए 3 दूना 6 हो जाएगा। अब बताओ 17 × 51, 51 काम हो गया। अब बताओ बचा कितना 9। इस 9 काम को करने कौन आएगा, अब जो काम की शुरुआत करे, काम की शुरुआत कौन करता है, ए बी आएगा। तो ए बी की एफिशिएंसी 5 4 कितना है तो 9। तो बस ये 3 दूना 6, 6 1 कितना, इसे काट दोगे तो 7, 3 दूना 6, एक कट जाए 1 तो कितना हो जाएगा 7 घंटे। यही 7 घंटे ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 7 घंटे। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अभी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अल्टरनेट में पूछे गए, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। दिक्कत इसमें कहां पे होती है, जब कभी खाली करने वाला दे देता है। कर 3 पाइप ए बी सी किसी टैंक के साथ जुड़े गए हैं। ए बी और सी इसे क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। देखो 2 भरने वाले हैं और एक खाली करने वाला है। अगर तीनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस स्पीड का है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन होता है कि जो कॉकरोच, मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाला हुआ है कि बंदर, कॉकरोच और चींटी वाले क्वेश्चन, आखिर वो उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसको पहले समझो, मैं आपको समझाता हूं कि लोग आपको कैसे बताते हैं, लेकिन कैसे आपको लगाना चाहिए। 3 पाइप एबीसी किसी टैंक के साथ जोड़े गए। ए किसी टैंक को कितने देर में, तो आप कहोगे सर 20 मिनट में। ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है। अब बी उसी टैंक को कितने देर में भरता है, तो आप कहोगे सर 30 मिनट में भरता है, जबकि सी उसे खाली कर देता है। कितने में खाली कर देता है, आप कहोगे सर 15 मिनट में। तो इसको आप क्या लिखोगे, -15 लिखोगे। अब बताओ अगर एलसीएम के बारे में बात करते हैं, एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 60 हो जाएगा। तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ये 30 दूना 60 हो जाएगा, ये 15 चौका 60 माइनस इतना। अब करा तीनों एक एक करके काम करें, तो ए बी सी, तो आप कहोगे सर यहां ए काम करेगा, यहां पर बी काम करेगा, यहां पर सी काम करेगा। तो कितना काम होगा, आप कहोगे 3 2 5 भरेंगे, एक खाली करेगा, तो एक काम होगा, यानी एक काम होगा। और टोटल टाइम कितना लगेगा, तो अब आप कहोगे कि सर 3 घंटा लगेगा। एच का मतलब और 3 घंटा लगने वाला है, 3 घंटा आपको लगेगा। तो अब आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि 1 का भाग 60 में करेंगे, तो आप ऐसा कभी नहीं कहोगे कि ये 60 गुना काम करना है। तो अगर ये 60 गुना है तो ये 36 18, आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि 180 दे दिया तो आप ये वाला लगा दोगे और ये चीज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्चुअली अब इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसमें होता क्या है। अब थोड़ा ध्यान से समझना। जब भरने वाली बात कहेगा, 2 तरीके से मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इस चीज को मैं आपको कॉपी कर लेता हूं। चलो अब मैं आता हूं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब इसमें एक्चुअली क्या होता है, कह रहा है कि बताओ कि भरने में कुल उससे कितना टाइम लगेगा। तो उसमें करते क्या, जब भरने की बात कहेगा तो जो भरने वाला काम है, ये लास्ट का, ये जो पॉजिटिव काम है 3 2 5 है ना, इसको पहले आप हटा दो। आपको सर क्यों हटा देते हैं, सारी बातों को A to Z मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि अगर कोई टंकी है, ध्यान से समझना आप, अगर मैं ये वाली बात कहूंगा, अगर ये वाली बात, तो जैसे टंकी पूरी 60 लीटर की है, तो अगर मैं बोलूंगा कि जैसे ये लास्ट में जब ये टंकी भर जाएगी, जब ये टंकी लास्ट में भर जाएगी, ये लास्ट में कितना, ये 3 लीटर, 3 और 2 लीटर। तो जब आप कहोगे सर जब ये टंकी अगर ये आपस में भर जाएगी, ये लास्ट के ये 3 और ये 2 5 लीटर, यहां तक ये अल्टरनेट चलेगा। आप कहोगे सर ये आप क्या बात बताना चाह रहे हो, यही वाली बात दिक्कत करती है बच्चों को। मैंने क्या बोला, जब भरने वाली बात कहेगा तो 3 और 2 हटा दो। क्यों, क्योंकि ये जो लास्ट वाला जब भर जाएगा तो उसको खाली करने की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी आप कहोगे कि सर अगर ये लास्ट में ये 3 खाली करेगा और ये 2, तो इनको कितना कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर यहां 1 मिनट लगेगा, यहां 1 मिनट लगेगा। तो बताओ 3 2 5 हुआ, तो बचा कितना, 55। यानी 55 पे आप काम करोगे। तो आप कहोगे सर अगर ये 55 है तो 55 1 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 55 गुना। तो ये कितना गुना है, तो आप कहोगे सर 55 गुना है। तो आप डायरेक्टली आप इस चीज को बोल सकते हो कि सर अगर ये 55 गुना है तो इसको भी आप 55 गुना कर दोगे डायरेक्टली। तो बताओ 55 गुना करोगे, 3 5 15, 3 5 15, एक कितना होगा, ये 65, 165। यानी आपने 55 काम कर लिया, 165 घंटे हो गया। लेकिन अभी बचा कितना, 3 2। तो देखो ये वाला जो होने में कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे सर 165। लेकिन ये लास्ट का ये 3 और 2 1-1 घंटे में हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये जो लास्ट वाला जो 5 काम हुआ कितने घंटे में हुआ, 2 घंटे में। तो आप कहोगे सर ये 60 काम हुआ, और 60 काम हुआ कितने में, अब आप कहोगे सर ये 167 घंटे में। 167 घंटे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये
आंसर हो जाएगा 167। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब इसको थोड़ा सा इस परत को खोलना, आखिर ऐसा करते क्यों? जब भरने की बात कहेगा तो इस भरने वाले को आप हटा दो, क्योंकि इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर बस 2 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट इसको, 1 मिनट इसको, 2 मिनट लगेगा। बस ये वाली बात आपको समझना है कि यहां पर भरने वाले को हटा दिया तो आप कहोगे सर 5, ये 5 काम हो गया, बचा 55, 55। अच्छा, ऐसा करते क्यों है? अब इस वाली बात को समझो, अभी दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, अब ध्यान से समझना। अब इसके पीछे कहानी क्या है, ये टाइम एंड ये बल्कि ये टाइम डिस्टेंस स्पीड का। जैसे मान लो ये बंदर वाला क्वेश्चन होता है कि एक बंदर एक पोल पर चढ़ने का प्रयास करता है। मान लीजिए इस पोल की लंबाई कितनी है, तब मान लीजिए आप इस पोल की लंबाई आप कह दिया कि सर 60 मीटर। पहले ध्यान से समझना, मैं बोलूंगा कि अगर कोई ये पूरा पोल है 60 मीटर लंबा है, अब कोई बंदा इस पर चढ़ने का प्रयास करता है। अगर मैं कहूंगा पहले मिनट में मान लीजिए 4 मीटर चढ़ता है, यानी आपने क्या कहा कि बंदर यहां तक चढ़ा, यानी आपने क्या कहा कि 1 मिनट में कितना चढ़ा, तो आप कहोगे सर 4 मीटर चढ़ा। कितना चढ़ा, तो आप कहोगे सर 4 मीटर। लेकिन मैं बोलूंगा अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, यानी कि अगर मैं बोलूंगा कि अगला मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, नहीं वो यहां आ गया, यानी टोटल उसे 2 मिनट लगा और 2 मीटर नीचे फिसल गया। यानी अगर हम ये वाली बात कहें तो बंदर 2 मिनट में टोटल कितना चढ़ता है, 2 मीटर। क्या ये वाली बात समझ गए? यही कॉन्सेप्ट है। 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि ये 60 मीटर चढ़ना है, तो ये 60 मीटर चढ़ना है तो इसको 60 मिनट लगेगा, नहीं। अब इस वाली कहानी को समझना। अब इसमें होता क्या है, अब जैसे 2 मिनट में चढ़ा, तो जब बंदर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, तो पहले हम करते क्या है कि यहां से ऊपर से 4 मीटर ये हटा देते हैं। आप कहोगे सर क्यों हटा देते हैं, उसको बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे ये 4 मीटर, क्योंकि ये जो 4 मीटर चढ़ेगा ना, वो लास्ट के 1 मिनट में चढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे ये लास्ट का जो 4 मिनट, जैसे कोई बंदर होगा, जब लास्ट वाली छलांग ऊपर मार लेगा, तो जब ऊपर पकड़ लेगा तो फिर वो नीचे नहीं फिसलेगा। इसका मतलब ये लास्ट का ये जो 4 मीटर है ना, वो 1 ही मिनट में चढ़ जाएगा। तो बताओ ये 4 मीटर हटा दिया, तो बताओ बचा कितना, ये 56। यानी आप समझ गए कि जब 2 मीटर 2 मिनट में, तो 56 कितना हो जाएगा, 56 मिनट में। तो टोटल कितना हो जाएगा, 56 4 60, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, 57। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए होंगे कि ये लास्ट वाला इसलिए हटा देते हैं क्योंकि जब वो लास्ट बार जब वो पहुंच जाएगा तो फिर नीचे नहीं फिसलेगा। उसी तरीके से जब टंकी लास्ट में भर जाएगी तो फिर वो खाली नहीं होगी। आज तक ऐसे कोई नहीं समझाया होगा, लोग आपको बस इसी तरीके से बता देते हैं। अब ये समझ गए होंगे यार, तो मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, अब इस वाली बात को आप समझ गए। तो मैंने क्या बोला कि जब ये टंकी भरने की बात कर रहा है, अब ध्यान से समझना, ये 3 है, तो अब आप कहोगे सर क्या हटा देंगे, तो मैं बोलूंगा कि पहले आप इसमें से काम हटा दो। कौन सा, ये 3 दो, क्योंकि लास्ट का जो भर जाएगा 3 और 2 5 लीटर, ये 1 मिनट या 2 मिनट में भर जाएगा, तो 5 हटा दो तो कितना हुआ, आप कहोगे सर 55। तो ये 55 गुना है, तो 55 या कितना हो जाएगा, 165 घंटा हो जाएगा। अभी 5 बचा हुआ, तो ये 5 के मिनट में, तो आप कहोगे सर 2 घंटे में। तो टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 60, आइए कितना हो जाएगा, 167। उम्मीद करता हूं ये वाली बात एकदम आप 100% समझ गए होंगे। 167 मिनट ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे सर हाँ। जब यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे बंदर चींटी काकरेज वाला क्वेश्चन सिलेक्शन पद पे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर तरीके से मैंने पढ़ाया। एक तरीका और मैंने बताया हुआ है, अब वहां पर वो चीजें कम समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं इस चीज को। जैसे मैं क्या करना चाहूं, अगर आपसे टाइम पूछा ना, देखो ध्यान से, अगर आपसे कभी भी अगर टोटल टाइम पूछा कि बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम बराबर क्या होता, मैंने क्या बोला कि ये लास्ट के पहले 3 2 को हटाओ। मैंने यही बोला कि पहले इससे क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। यानी आप कहोगे कि सर ये जो लास्ट का जो पहले 3 मीटर और 2 मीटर, यानी आप कहोगे सर ये जो लास्ट का 3 मीटर है और ये जो 2 मीटर है ये लास्ट के चढ़ेगा, तो बताओ बचा कितना, इसको हटा दोगे तो बताओ कितना बचा, 55। अब देखो, अब जिसकी जो स्पीड काम करती है, ये क्या डिस्टेंस है, अब स्पीड कितनी काम करती है, क्योंकि टाइम निकालना, तो ये क्या डिस्टेंस है, एक तरीके की डिस्टेंस है। अब टाइम, अब आपको स्पीड से भाग करना, स्पीड, इसमें कौन सी स्पीड काम कर रही है 55 में, तो आप कहोगे सर 1 वाली। क्यों? क्योंकि इस 55 में उतार चढ़ाव दोनों है, तो यहां 1 की स्पीड काम करेगी। अच्छा, अब इसमें कौन सी स्पीड काम करेगी, 3 वाले में, तो आप कहोगे 3 की स्पीड से चढ़ेगा, क्योंकि लास्ट में वही, आइए 2 की स्पीड से। सभी को आप जोड़ देंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अब इन सभी को जोड़ोगे। अब जोड़ोगे कैसे, अब देखो, अब ये वाला जो टर्म है, अब आप कहोगे सर इसको क्या बता रहे हो, जो इसको मैंने, उसको जब वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कंप्लीटली पढ़ाया, जब टाइम डिस्टेंस स्पीड पढ़ाऊंगा तो वहां क्लियर बताऊंगा। अब बताओ ये इसमें कौन सा जंपिंग है, तो अब आप कहोगे कि सर इसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, ए बी सी, ए भर रहा, बी भर रहा, सी खाली कर दे रहा है। यानी इसमें कितने पैटर्न, एक कैसे आया है, आप कहोगे ए भरा, बी भरा, 3, तो कितने, 3 में, तो ये 3 पैटर्न से आया है, तो 3 का गुणा। अच्छा, ये एक ही बार में चढ़ जाएगा, तो 1 से गुणा, इसमें 1 से गुणा। देखो ये वाला नंबर हमेशा कटने वाला नंबर हो जाता है, कट रहा है कोई जगह नहीं कट रहा होगा तो काट लेंगे। तो 3 5 15, 3 5 15, एक कितना हो जाएगा 16, प्लस से 3 से 3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एक कैसे हुआ, ऊपर वाला डिस्टेंस और नीचे वाला हमने क्या लगा दिया, स्पीड। इसकी स्पीड क्या है, तो आप कहोगे सर 3, इसकी स्पीड क्या है, 1 है। कितने पैटर्न है, तो आप कहोगे सर 3 पैटर्न, क्योंकि 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यहां 1 ही चढ़ रहा है, 1 ही चढ़ रहा है इसलिए, तो 165 और 2 कितना हो जाएगा, 167। मुझे
मुझे पता है ये वाली चीज आपको डाउट कर रही है, लेकिन जैसे मैं टाइम डिस्टेंस स्पीड पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बात करूंगा, इसलिए मैं यहां पर इसको भी बता दे रहा हूं कि इसमें आपको कुछ सोचना नहीं होगा। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा ये वाला नंबर इससे कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो हम कटने वाला नंबर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कंप्रोमाइज ऊपर करता है। जैसे अब जब उसे पोल वाला मैं पढ़ाऊंगा आपको, यहां मैं बताऊंगा जैसे कोई बंदर मान लीजिए 56 है, हो सकता है यहां तक चढ़ गया, लास्ट में 2 ही मीटर बचा हो, बात समझ गए? तो उस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो कटने वाले एक न कटने वाले सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो अभी तो आपके लिए यही सही है, इस तरीके से आप पढ़ो। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक टैंक में भरने वाले 2 पाइप लगे हुए हैं जो खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तथा खाली करने वाला नल एक अकेले उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। भरने वाले पाइपों को पूरा समय के लिए खोला जाता है, जबकि खाली करने वाले को 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तथा फिर 2 घंटे बाद रखा जाता है, फिर पुनः 1 घंटे के लिए खोला है। मतलब वही पैटर्न चलता है। तथा भरने वाले पाइपों की यही प्रक्रिया भरते समय तक चलती है। तो बताइए इस प्रक्रिया में टैंक किस समय तक भर जाएगा, कितने समय में भर जाएगा? अब बताओ, अगर ए के बारे में अगर हम बात करें, ए क्या कर रहा है तो आप कहोगे सर ए भरने वाला है, कितने समय में भरता है? आप कहोगे सर 12 घंटे में। अब बी कितने घंटे में भरता है तो आप कहोगे सर कितने में? तो आप कहोगे सर 15 घंटे में। 15 घंटे में भर देता है, जबकि सी 8 घंटे में खाली कर देता है। सी क्या करता है तो आप कहोगे सर 8 घंटे में खाली। तो खाली इसलिए हमने उसको माइनस कर लिया। कितना एलसीएम हो जाएगा? 15 12 का कितना हो जाएगा तो आपको 60 और 8 का कितना हो गया? 120 हो जाएगा। 120 एलसीएम हो जाएगा। तो 12 दहा में ये 10 हो जाएगा, 15 से भाग करो 15 वाटे हो जाएगा, 8 से भाग करो 8 इकाई 8 4 8 5 40 माइनस 15 हो जाए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके काम करने का पैटर्न क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। अभी कह रहा है ये काम कैसे करते हैं, अब थोड़ा ध्यान से समझ। ये काम कह रहा है कि पहले तथा खाली करने वाला एक पाइप 8 घंटे में। कह रहा भरने वाले पाइपों को पूरा समय के लिए खोला जाता है, लेकिन खाली करने वाले को 2 घंटे बाद। यानी ये कह रहा है कि जो भरने वाले कौन है? ए बी। यानी ये पहले घंटे कौन चलेगा तो आप कहोगे सर ए बी चलेगा। फिर दूसरे घंटे कौन चलेगा? आप कहोगे सर ए बी चलेगा। लेकिन तीसरे घंटे अब तीनों चलेंगे ए बी सी। फिर उसी पैटर्न में फिर यहां से वैसे चलना शुरू हो जाएगा, ए बी चलना शुरू हो जाएगा। क्या वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ यही पैटर्न है काम करने का। तो जब ए बी चलेंगे तो यहां कितना काम करेंगे? आप कहोगे सर 18। और फिर ए बी चलेंगे तो कितना काम करेंगे? 18। लेकिन जब ए प्लस बी प्लस सी चलेंगे तो 10 8 18, अब 15 घट जाएगा। तो यहां पर जब काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर यहां से रिपीटेशन चालू। यानी आपने क्या देखा कि ए 3 दिन काम करेगा, बी भी 3 दिन काम करेगा, सी उसके साथ 1 दिन काम करेगा। यानी आप कहोगे कि सर 3a आप प्लस 3b आप प्लस सी कितना काम करेंगे? तो आप कहोगे 18 दूना 36 3 39। 39 काम किए। अच्छा कई दिन में काम किए? तो 3 घंटा है। तो आप कहोगे सर यहां पर 3 घंटे में काम को पूरा करेंगे। यही वाली बात हुई। बस अब कह रहा है बताओ टोटल टाइम क्या होगा। तो बस मैं डायरेक्टली टोटल टाइम लिखूंगा, फालतू चीज कुछ भी नहीं लिखूंगा, टोटल टाइम उसी तरीके से। देखो यहां 39 है और यहां 120 है। मैंने क्या कहा? इसमें भाग करो। तो जब अगर आप इसमें भाग करोगे तो 40 होता तो 40 तिया 120, 39 तिया 117 हो जाएगा। यानी ये 3 बार भाग जाएगा। तो अगर ये 3 बार भाग जाएगा तो आप जानते हो जब इधर वाले में गुणा करोगे तो 117 आएगा, लेकिन हमको टाइम निकालना है तो गुणे यहां पर 3 कर लेंगे। 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9। इधर वाले में हमको टाइम निकालना, 3 तरीके 9 हो गया। अब बचा कितना? 117। अभी 3 काम बचा। अच्छा बताओ इस 3 काम को करने कौन आएगा? आपको जो काम की शुरुआत किया, तो काम की शुरुआत कौन करता है? ए बी। ए बी का मतलब कितना हो जाएगा? आपको सर 18। जो काम को करता है उसी की एफिशिएंसी से भाग कर देते हैं। तो ये सारी चीजें मैं टाइम एंड वर्क में बताया। तो 3 छक 3 इकाई 3 3 छक 18, यानी 3 तरीके कितना हो जाएगा? तो आपको सर 9 घंटा। 1/6 का मतलब अगर आप इसमें 60 से गुणा कर दीजिए मिनट बनाने के लिए तो कितना होगा? 6 दहा में यानी 9 घंटा। ये कितना हो जाएगा? आपको सर 10 मिनट। 9 घंटा 10 मिनट लगेगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात एकदम 100% समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर। तो आप देख पा रहे हैं जो खाली करता है बस उसे माइनस कर देते हैं। अल्टरनेट मैंने आपको टाइम एंड वर्क के अंदर भी पढ़ाया है, आपको परेशान कुछ भी नहीं होना है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4 से 1/2 घंटे में भर सकता है, जबकि एक दूसरा आउटलेट पाइप उसे भरे टैंक को इतने में खाली कर सकता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप इससे शुरू होते हुए दोनों पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोलते हैं। जबकि टैंक पूरी तरीके से नहीं भर जाए, टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? उसी तरीके से बताओ। ए के बारे में बात करें, ए भरने वाला है तो ए कितने समय में है? तो 4 दूना 8 है, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 9/2। अब बी के बारे में बात करें, बी खाली करने वाला है तो कितना है? 7 5 35 1 36। एक खाली करने वाला है तो ये 36 बटा कितना हो जाएगा? 5। अगर हम इनके एलसीएम के बारे में बात करें तो 9 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ऊपर वाले का निकालते हैं 36, तो 9 चौक का 36 हो जाएगा। आज 4 दूना कितना? 8 है। या 8 की स्पीड से भरेगा। इसका भाग करेंगे 36 से 36 कट जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? कह रहा है टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हैं। अब बताओ जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक भरेगा एक खाली करेगा। तो आप बोल सकते हो कि सर जब अगर ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करें? 8 भरेगा और ये 3 खाली करेगा, तो 3 काम करेंगे। लेकिन कई घंटा में काम करेंगे? तो आप कहोगे सर 2 घंटा में काम करेंगे। क्या
क्या ये वाली बात समझ गए? तो अब कह रहा है, अब मैंने आपको क्या बताया कि टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम बराबर उसी तरीके से टोटल टाइम आपको क्या करना है, ये 3 है और आपको क्या करना है 36। अब देखो ये पूरा पूरा कट जा रहा है। अब इसी वाली बात को आपको ध्यान से समझना है, यही वाला क्वेश्चन खाली करने वाला। अब आप ऐसा कभी नहीं कहोगे कि अगर 3 है और यहां 36 काम करना है तो ये 12 काम, अब 12 दूना कितना हो 24, कभी भी नहीं लगाओगे। 24 घंटा दिया होगा, 24 देखो दिया भी है, तो 24 आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इस वाली बात को मत करना। अब कहोगे सर कौन सा कॉन्सेप्ट? वही बंदर वाला कॉन्सेप्ट जहां पे खुला वाली चीज दिया। अब इस वाली बात को समझ लो, मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में भरने की बात करा तो भरने वाला पहले 8 उसमें से निकाल दो। मैंने क्या बोला, 2 तरीके से। पहले अगर आप उसमें से 8 निकाल दोगे तो बताओ कितना बच जाएगा। अब देखो 2 तरीके से आप कर सकते हो। लोग आपको क्या बताते हैं, अब यहां से मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, यहां से कॉपी कर लेता हूं ताकि दोनों तरीका आपको बता दूं। अब आपको लोग यहां से कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो कि 3 2 घंटे में है तो सबसे पहले कहेंगे 36 चलना है तो पहले 30 चलो, तो कहेंगे कि 10 गुना चलो, तो पहले ये 30 चलोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 20 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब 30 हो गया तो 3 दाम है। अब फिर अगला कौन चलेगा, ये वाला 8 चलेगा। तो अगर 8 चलेगा तो ये पूरा भर जाएगा। तो आप कहोगे सर 6 ही चलना है, तो अब बताओ ये 6 चलना है तो 6 के घंटे में चलेगा, तो 6 चलना है 8 की स्पीड से। आप कहोगे सर 6 चलना है तो 6 को कौन चलेगा, पहला वाला। अगर ये 8 पूरा होता तो 1 घंटा हो जाता, लेकिन 6 ही है तो 6/8 कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 36, ये कितना हो जाएगा 20 सही 6/8। इसको छोटा कर दोगे 2 2 3 6 2 चौको 8, यानी 20 सही 3 बटा कितना हो जाएगा 20 सही 3/4। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ सर ये 20 सही 3/4। किसी लोग को दिक्कत होती है, किसी को दिक्कत नहीं होती है, तो ये वाली तरीका आप समझ गए कि इससे भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। तो पहले 30 काम निकाल लिया तो 20, फिर 6 काम को करेगा, 8 काम ये आएगा तो 6 काम करेगा, तो 6 काम 8 की स्पीड से करेगा, क्योंकि 8 काम 1 घंटे में करता है तो 8 6/8 हो जाएगा। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, जो मैंने बताया टोटल टाइम कैसे निकालो। मैंने क्या बोला कि इसको इसमें भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, पहले जो भरने वाली बात कर रहा है, टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो पहले भरने वाले को हटा लो। मैंने क्या बोला था, टोटल टाइम निकालना हो तो पहले 8 को हटा लो। ध्यान से समझना, जो मैंने आपको दूसरा तरीका ये जो मैंने बताया था इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसको टाइम एंड वर्क में मैंने समझाया भी है और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में क्लियर ही हो जाएगा। यही वाला तरीका जो मैं बताने में जा रहा हूं। मैंने क्या बोला कि पहले 8 हटा, समझोगे भी, ऐसा नहीं है। मैंने बोला ये 8 है, तो बताओ बचा कितना। तो अब आप कहोगे सर अगर 8 घटा दोगे तो यहां पर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर यहां 28 बचेगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब यहां पर जो स्पीड काम करती है, ये स्पीड कौन सी, अब देखो टाइम निकालना है पूरी डिस्टेंस, अब स्पीड से भाग करना है। यहां स्पीड a प्लस बी की स्पीड कितनी है 3, और यहां a की स्पीड है तो a से भाग करोगे 8, इन्हीं दोनों को जोड़ोगे। अच्छा इसमें कितने टर्म से भाग करोगे, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 से आप यहां पर क्या करोगे, गुणा कर दोगे। यहां इसमें कितने हैं, 1 लोग हैं, तो आप 1 का गुणा कर दो। अब ध्यान से बस आपको यह समझना होता है, मैंने आपको उसमें क्या बताया कि ये वाला जो ऊपर वाला नंबर है ना, ये हमेशा कटने वाला नंबर होना चाहिए। अब आप कहोगे सर क्यों कटने वाला नंबर, अब थोड़ा ध्यान से समझना, अभी मैं इसको भी बता देता हूं। तो आप कहोगे सर ये कटेगा नहीं, कहोगे या तो 27 ले लो, तो 27 नहीं लेना, इससे ज्यादा लेना। क्यों ज्यादा लेना, क्योंकि हमको काम कहां तक करना, 36 तक, इसलिए ज्यादा। आप कहोगे सर 30 होता तो एक कट जाता, तो 30 करने के लिए आप कहोगे सर 2 यहां से लेना पड़ेगा। तो जब अगर हम 2 यहां से ले लेंगे तो आप कहोगे सर ये 30 हो जाएगा, लेकिन ये कट के कितना हो जाएगा 6। तो जब आप देखो ये 3 से कट जाएगा तो ये 10 बार में, मैंने बोला इसको काटने वाला नंबर 30 चाहिए, तो आप कहोगे 2 यहां से ले लोगे 30, तो 3 दहा में 10, तो आप कहोगे 10 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20 घंटा। यहां 6/8 हुआ, तो 6/8 को आप क्या बोलोगे, 3 बटा कितना हो जाएगा 4, यानी 20 सही 3/4 हो जाएगा। 20 घंटा 3/4, या इसको मिनट में बोल सकते हो 20 सही 3/4, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप कहोगे सर कटने वाला नंबर क्यों लेते हो। अब देखो ध्यान से, जो वाली बात मैंने पोल वाली बात जो शुरू में आपको बताया था, ये पोल वाली बात। जैसे देखो अगर कोई बंदर है, जैसे मान लो अगर इसी 2 की स्पीड से चढ़ता रहेगा तो 2 के मल्टीपल में चढ़ेगा, और 3 की स्पीड है 3 के मल्टीपल में, तो कभी कभी ये नंबर कटने वाला होता है, कभी कभी नंबर कटने वाला नहीं। जैसे 2 के मल्टीपल में है, अगर मान लीजिए कि अगर ये 3 होता तो क्या कटता, नहीं होता। जैसे कि अगर 3 से काटोगे तो 3, अगर आप कहोगे सर 57 होता तो कट जाए, 56 चढ़ना है, लेकिन ये यहां तक चढ़ जाए। कंप्रोमाइज आदमी कहां पर करता है, लास्ट में, बीच में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। कंप्रोमाइज कहां होता है, लास्ट में। इसलिए हमने बोला कि जो लास्ट वाले जो नंबर होते हैं, इसको मैं बताऊंगा टाइम डिस्टेंस स्पीड में इस तरीके को, कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको अगर अभी भी देखना है तो आप YouTube पे सर्च करिएगा, क्योंकि बंदर चींटी कॉकरोच वाला बाय हरकेश सर आ जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा कि कैसे मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। ठीक है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने बनाया हुआ है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टैंक जब पूरा भर जाता है, एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप ए उसे 5.6 घंटे में खाली किया जाता है, जबकि एक इनलेट पाइप बी उसे खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक के भरे होने पर ए से शुरू करके ए और बी प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए एकांतरिक रूप में काम करें तो टैंक कितने समय, देखो अब इस बार बोल रहा है कितने समय में खाली हो जाएगा, यानी टैंक को भर दिया गया, खाली किया जा रहा है। ए कह रहा है कि खाली करने की बात कर रहा है, एक खाली करने वाला है कितने में
5.6, तो -5.6 इसको लिखो। अब फिर बी भरने वाला 7 घंटे में, तो बी भरने वाला है कितने घंटे में? आप कहोगे सर 7 घंटे में। इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 56 एलसीएम ले लो। जब इसको भाग करोगे तो 10 आएगा, तो ये -10 हो जाएगा। ये कितना होगा? 7/56, ये 8 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब टंकी खाली करना है, तो अब बताओ अगर a प्लस बी काम करेंगे तो a प्लस बी काम करेंगे तो कितना होगा? -10 इतना, यानी आप कहोगे -2 का मतलब ये हो जाएगा कि दो काम होगा कितने घंटे में? आप कहोगे सर 2 घंटे में। यानी आपने क्या समझा? 2 घंटे में इतना काम। तो आप ये नहीं कहोगे कि 56 निकालना है तो 28 गुना 10 है, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी नहीं कहोगे 2 है तो 56 हो जाएगा। अब देखो खाली होगा, तो अब मैंने मुझे क्या बताया, अगर टाइम कभी भी आपको निकालना है तो खाली, अगर अब क्या हो रहा है खाली, तो अब क्या करोगे? खाली वाला टाइम अब हटा दोगे। अब ये 10 आप पहले हटा दोगे, क्यों? क्योंकि ये लास्ट का ये 10 मिनट एक इसको जब हटा दोगे, क्यों? यही तो मैं बोलता हूं कि जो खाली करने वाला हो तो खाली वाला हटा दो, अगर भरने वाला होगा तो भरने वाला हटा दो, क्योंकि ये लास्ट के 10 मिनट ये 1 मिनट में भर जाएगा, ये 1 घंटे में भर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 घंटे में भर जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट का 10 हटा दोगे तो चलना कितना है? आप कहोगे सर 46। तो बताओ अगर 2 है तो 46 कितना रहेगा? तो आपको सर 46 घंटा रहेगा। तो 46 भर गया 46 में, तो अभी बचा कितना? 10। तो 10 खाली करना है तो कितने में हो जाएगा? 1 घंटे में। तो बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये टोटल 56 हो गया, ये 56 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 47 घंटे में। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ। आप थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। जैसे मान लो ये टंकी है, आप थोड़ा ध्यान से समझना, इस टंकी में कितना भरा हुआ है? कहोगे टोटल 56 लीटर है। तो जैसे ये खाली करोगे तो 2 घंटा में होगा, लेकिन ये लास्ट में जब ऊपर से खाली करते आओगे तो मैं बोलूंगा ये जो लास्ट का 10 लीटर है, ये जो 10 लीटर है कई मिनट में खाली हो जाएगा? आप कहोगे सर 1 घंटे में। अब ध्यान से समझना, जब ये लास्ट वाला जब ये खाली हो जाएगा तो फिर उसको भरने की जरूरत ही नहीं होगी। यानी आपने क्या समझा कि इसको हम पहले हटा लेंगे। तो आप समझ लिए कि जब अगर खाली करने की बात कहेगा तो पहले खाली वाले को हटा लेंगे, अगर भरने की बात कहेगा तो पहले आप उसको हटा लोगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए। बोलो भाई। अगर आप कहोगे सर अपने तरीके से बता दो, अपना तरीका भी बता देता हूं, जो तरीका मैंने अभी आपको बताया, और उसको टाइम एंड वर्क में तो बताऊंगा ही। जैसे अगर आप इसमें इस तरीके से करोगे, इतना ये है, तो जिससे मैंने क्या बोला कि टोटल टाइम बराबर, तो टोटल टाइम बराबर कितना हो जाएगा? मैंने क्या बोला? अब कहां पे खाली करने की बात करते हैं, खाली वाले को हटा लो। तो पहले आप यहां पे 10 लिखो, तो बताओ बचा कितना? 56 में से 10 हट जाएगा तो 46 हो जाएगा। अब ये एक तरीके का क्या डिस्टेंस है। अब नीचे क्या होना चाहिए? स्पीड। तो स्पीड, इसके भरने वाली स्पीड कितनी है? तो आप कहोगे सर 10। इसकी स्पीड कितनी है? 2 घंटा में 2, तो आप कहोगे सर 2 है। बस आप इसमें यहां से लिख दो। अच्छा ये कितने लोग हैं? तो आप कहोगे a प्लस बी, ये 2 लोग हैं तो 2 का गुणा, ये प्लस। अच्छा इसमें कितने लोग हैं? तो आप कहोगे 1 है तो 1 का गुणा। बस। तो बताओ ये 2 से 2 कट जाएगा तो 46, 1 कट जाएगा तो 46 से कितना? 47। दोनों तरीका बता दिया जो आपको समझ में आए। तो जब टाइम डिस्टेंस स्पीड पढ़ाऊंगा तो ये तरीका बताऊंगा बंदर पोल वाला, तब वहां पर चीजें और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे, क्योंकि और जब आगे पैटर्न बढ़ेगा तब आपको लिखने में बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि बंदर वाले में पूछता है कि लास्ट की, जैसे बोलता है कि जो चींटी है लास्ट की 3 जंपियां न कूदे, लास्ट की 2 जंपियां न फिसले, ये वाली बात कहेगा। तो वहां पर क्वेश्चन में ये वाला तरीका काम करेगा। दोनों तरीका बता दिया, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया। तेरा 3 पाइप एक्स वाई और जेड के जरिए एक खाली टैंक को भरा जाता है। अकेले पाइप एक्स और वाई टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में पूरा भर सकते हैं। ठीक है, पहले घंटे में पाइप एक्स और जेड टंकी को भरते हैं और दूसरे घंटे में वाई और जेड टंकी को भरते हैं, और इसी तरीके से भरते हुए टंकी 15 घंटे में 70% भर जाती है। ठीक है, यदि पाइप जेड को जब एक्स और वाई के साथ खोला जाता है तब उसे हो रही आपूर्ति मूल आपूर्ति का 75% है, तो अकेले पाइप जेड उस टंकी को भरने में कितना समय? यानी जेड का टाइम पूछा है। देखो अगर जेड का टाइम पूछा है तो आप जानते हो कि जेड का टाइम के लिए आपको वर्क चाहिए और आपको जेड की क्या चाहिए? एफिशिएंसी। अगर ये 2 चीज मिल जाए तो आप क्वेश्चन का आंसर आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। हमारा टारगेट वर्क और एफिशिएंसी पे। बताओ एक्स वाई और जेड जरिए खाली टंकी को भरा जाता है। अकेले पाइप एक्स और टंकी को इतने घंटे में, यानी एक्स 30 घंटे में, तो यहां पर लिखो एक्स किसी टंकी को कितने घंटे में? आप कहोगे सर 30 घंटे में। और वाई किसी टंकी को कितने घंटे में? तो आप कहोगे सर 45 घंटे में भरते हैं। अगर हम वर्क के बारे में बात करें तो वर्क कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 90 हो जाएगा। तो 30 तिहाई 90, अब 45 दुना क्या हो जाएगा? 90। देखो हमने इतना दिमाग लगा के वर्क निकाल लिया, अब जेड की एफिशिएंसी निकालना है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अकेले अल्टरनेट का ही क्वेश्चन है ये। पहले घंटे में पाइप एक्स और जेड को भरते हैं। अब ध्यान से समझना, अब ये वाली बात करा क्वेश्चन में काम करने का पैटर्न क्या करा? पहले घंटे में एक्स जेड आएंगे। देखो काम करने का पैटर्न यही है कि पहले घंटे में एक्स जेड आएंगे, दूसरे घंटे में कौन आएंगे? वाई जेड आएंगे, फिर तीसरे घंटे में एक्स जेड। यही काम करने का पैटर्न है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। इस तरीके से भरते हुए 15 घंटों में, अब थोड़ा ध्यान से समझना, 15 घंटों में 17% भर जाती है यदि पाइप जेड को जब एक्स और वाई के साथ खोला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, कहोगे सर कौन सा कॉन्सेप्ट? तो अब बताओ पहले किसके किसके साथ काम किया जाता है? तो आप कहोगे सर पहले एक्स और जेड। अगर हम ये वाली बात कहें कि पहले एक्स और जेड काम करते हैं,
पहले घंटे, और फिर बाद में कौन काम करते हैं, तो आप कहोगे सर y प्लस कौन काम करते हैं, z काम करते हैं 15 घंटे। अब 15 घंटे में कुछ ये काम करता है। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो काम की शुरुआत करता, अगर 15 घंटा काम किए होंगे, तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया जो काम की शुरुआत करेगा वो पहले दिन आएगा, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, फिर 7वें, फिर 9वें। जो काम की शुरुआत करता है वो ऑड प्लेस पे चलता है, और जो काम की शुरुआत नहीं करता है वो इवन प्लेस पे चलता है। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ। मैंने क्या बोला, जैसे अगर 16 दिन काम होगा और एक एक दिन पे लोग आएंगे, तो आप कहोगे सर ये 8-8 दिन होगा। अगर ये मान लीजिए 20 दिन होगा, तो आप कहोगे सर ये 10-10 दिन होगा। अब बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ। लेकिन इसमें क्या होगा, तो अब आप कहोगे सर 15-15 होगा, तो आप कहोगे 7-7 दिन तो होगा ही। लेकिन ये वाला जो अगर ये 15 दिन है, तो 7 दिन ये काम करेंगे, लेकिन अब अगले दिन ये आएगा। तो जो काम की शुरुआत करेगा वो ज्यादा करता है, और जो काम की शुरुआत नहीं करता है वो कम करता है। तो 15 दिन में कैसे निकालोगे, ये वाला कितना दिन काम करेगा, कहोगे 8 दिन। ये कितना काम करेगा, आप कहोगे 7 दिन। कैसे पता? टाइम एंड वर्क के अंदर मैंने बताया है, या यहां पर भी बता दिया। अगर ये बराबर होता 16 होता, 2 भाग में टूट जाता है, लेकिन जो नहीं टूटता है तो 7-7 14, फिर अगले दिन आएगा तो 15। यानी आपने यहां पर क्या समझा कि अगर यहां पर हम बात करें कितने दिन काम करेंगे, तो आप कहोगे सर ये 8 दिन काम करेंगे। और ये कितने दिन तक काम करेंगे, तो आप कहोगे सर 7 दिन। इन दोनों के काम को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 15 दिनों में 70% भर जाती है। 70% का मतलब 90 का 70% कितना हो जाएगा, तो 70% का मतलब 70/100, तो कितना हो जाएगा, 9-7 63, यानी कितना होगा, 63 काम हुआ है। क्या ये वाली बात समझ गया? आप कहोगे सर। अब यहां से जेड आप निकाल लोगे। अब जेड जब कैसे निकालोगे, जब एक्स और वाई को भर दोगे। तो बताओ एक्स और वाई को अगर आप भरोगे, तो बताओ एक्स और वाई है कितना। आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू यहां पर 3 रखो, आप 3 रखो, और वाई की वैल्यू यहां पर कितना रखो, 2 बस। तो 8 तरीके कितना है, तो आप कहोगे सर 24। अब प्लस कितना हो जाएगा, 8 जेड। अब प्लस कितना, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। अब प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7 जेड। अब बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 63 हो जाएगा। अब यहां से जेड निकल जाएगा, 8-7 कितना, 15 जेड, और 24 4 28, 28 38, 38 इधर से घटा दो। तो जब 63 में से अगर आप 38 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8-5 कितना हो जाएगा, 13, और 5 में 3 25, यानी यहां पर 25 आएगा। और यहां कितना, 8-7 कितना होगा, 15, यानी ये हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि 15 जेड बराबर, यानी 15 जेड बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25। यानी हमने इतना दिमाग लगा के जेड की वैल्यू निकाल लिया कि जेड बराबर 5-5 25 हो जाएगा। अब 5-3 15, तो कितना हो जाएगा, ये 5/3। यानी आपने क्या कहा कि जब वो एक्स और वाई के साथ काम कर रहा था तो जेड की वैल्यू कितनी थी, 5/3। अब आगे अभी और फंसा दिया, कह रहा यदि पाइप जेड को एक्स और वाई के साथ खोला जाता है, तो इसी के साथ तो खोला गया था, तब उससे हो रही आपूर्ति मूल आपूर्ति का 75% है। यानी यह कह रहा कि जो जेड है एक्स और वाई के साथ खोला गया, तो जो जेड की जो वैल्यू आई है ना, यह कह रहा कि जो ये जेड की जो वैल्यू आई है अपने मूल की 75% है, यानी अभी ओरिजिनल नहीं है। तो कह रहा ये कितना है, तो कह रहा कि जो जेड ओरिजिनल था उसका कितना है, 75%। 75% का मतलब 3/4। यानी आप बोल सकते हो कि ये वाली जो 5/3 है वो जेड के ओरिजिनल का 3/4 है। तो बताओ यहां से अगर आप जेड ओरिजिनल निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5/3 बराबर जेड ओरिजिनल बराबर 3/4, तो 5 चौका 20 और 3 तरीके 9, यानी ये 20 बटा कितना हो जाएगा, 9। देखो अगर आप यहां से बोलोगे कि अगर ये 5/3 है तो इसका गुणा इधर कर दोगे, जेड 0 बराबर, तो 5 चौका 20 और 3 तरीके कितना होगा, 9। अब हमने निकाल लिया कि जेड इसकी वैल्यू इतना हो गया। अब कह रहा इसका टाइम बताओ, तो बताओ वर्क कितना है, तो आप कहोगे सर 90 और इफिशियंसी भी पता चल गया, ये वाला नहीं, ये ओरिजिनल ये है, तो 20/9, तो ये 20 यहां हो जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। 81/2, यानी 81/2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 40.5 घंटे हो जाएगा। 40.5, यही वाली बात कर रहा था। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताया। यानी मतलब इसमें 2-3 छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट जोड़ दिए गए थे अल्टरनेट वाले। एक तो ये समझना था ये 8-7 कैसे हुआ, जो मैंने पीछे बताया। 15 है तो 7 दूना 14, ये 8 घंटा, ये 7 घंटे काम करेगा, ये 8 घंटे काम करेगा। फिर यहां से जेड निकला, ये भी जेड ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है। अब इसकी वैल्यू कहा, जब इसके साथ काम कर रहा था तो जो इसकी वैल्यू आई ओरिजिनल का 5/3 है, तो ओरिजिनल कितना हो जाएगा, इसमें तो गुणा कर देंगे, तो ओरिजिनल का 3/4 इसके बराबर है, तो जेड ओरिजिनल बराबर जेड ओ का मतलब ही है ओरिजिनल, ठीक है। तो 20/9, तो 20/9 से काम करेगा तो 40 कितना आ जाएगा, 5। तो ये वाली बात अल्टरनेट में इतना समझ गए होंगे, तो अल्टरनेट आपका पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। कि आज रात 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो, चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे, मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पर मिलेंगे, सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं। और ये भी बैच आपको वहीं सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा, ठीक है। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट और इसमें बचा हुआ है, दैट इज मिसलेनियस या विविध प्रश्न। इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं ना, कोई भी आपको इतना बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ाया होगा पाइप सिस्टम, चाहे कोई भी चैप्टर जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं A to Z। मिसलेनियस क्वेश्चन पे आते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाइप ए और बी एक टैंक को एक साथ 2.4 घंटों में भर सकते हैं। पाइप ए की तुलना में पाइप बी को अकेले टैंक भरने में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि वे अकेले काम को कर रहे होते हैं तो एक और पाइप सी टैंक को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए और सी काम कर रहे हो तो बताओ टैंक को भरने में कितना घंटे क्या हो सकता है। देखो करा, अगर ए और सी काम कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा। अब बताओ, अगर आपसे ए और सी के बारे में पूछा है तो आपको वक्त पता होना चाहिए और ए और सी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को। अगर आपसे कभी भी अगर ये कहा कि बताओ ए और सी का टाइम क्या होगा, कि ए और सी का टाइम, तो आप कहोगे सर वर्क, और आपको क्या पता होना चाहिए, तो आप कहोगे सर ए प्लस सी की क्या पता होना चाहिए, एफिशिएंसी। अगर इतनी चीज पता होगी तब आप कर पाओगे वर्क और ए और सी की एफिशिएंसी। अब इस यहां से निकालना, अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से लगाने लग जाओगे ना तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है और आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को लगाने का। अब कह रहा है कि जब ए और बी एक टैंक को 2.4 घंटों में भर सकते हैं, पाइप ए की तुलना में बी को अकेले इस टैंक को भरने में 2 घंटा अधिक लगता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब ए और बी की वैल्यू कैसे लगाओगे। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि अकेले काम करो, यदि सी इस टैंक को 5 घंटे में खाली कर सकता है, तो अगर आप ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए और बी मिलकर 2.4 घंटे में करता है तो ए और बी का टाइम आप कैसे निकालते हो। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ए प्लस बी का टाइम कैसे निकालते हो। अगर कभी निकालना होगा तो आप कहोगे, मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर ए प्लस बी का टाइम निकालना हो, अगर कभी इंडिविजुअल दिया हो तो दोनों का गुणनफल आप बटे दोनों का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। तो दोनों का टाइम दिया तो आप कहोगे सर हाँ, पाइप ए की तुलना में बी को 2 घंटे ज्यादा लगता है, यानी ए को अगर x घंटे लगता है, अगर इसको x घंटे लगता है तो इसको x प्लस कितना लगता होगा, 2 घंटा। ए का ये, बी का ये, और दोनों को जोड़ दोगे तो x कितना हो जाएगा 2x, प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2x प्लस कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 2.4। यहां तक तो हर लड़का सोच लेता है और कर पाता है। अब इसके बाद जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको सॉल्व करने लग जाओगे और x की वैल्यू निकालने लग जाओगे तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। कैसे निकालना है ए और बी, अब ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूंगा कि अगर आप ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग के तो 2.4 है। अच्छा, 2.4 का मतलब क्या होता है। अगर आप इसको हटाओगे तो आप कहोगे सर ये 24 बटा कितना है, 10 है, यानी नीचे 10 है, तो नीचे मतलब ऊपर में अगर ये पॉइंट आया, इसका मतलब 24 में 10 से भाग किया गया होगा तो आया होगा, यानी नीचे वाली वैल्यू 10 है। तो मैं बोलूंगा कि अगर नीचे वाला 10 है तो ये 10 कब आएगा, तो आप कहोगे सर अगर x थोड़ा सा अपनी बुरी नजर से देखो कि अगर x बराबर 4 रखोगे तो 4 दूना 8 तो 10 हो जाएगा। तो अब ऊपर रखो, देखो आप कहोगे सर 4 ये हो जाएगा और 4 2 ये, इसका मतलब 4 2 6 और 4 6, देखो 6 चौका 24 बटे 10 इतना, मतलब हमने इतना दिमाग लगा के निकाल लिया x और a और b की वैल्यू। इसको सॉल्व भी नहीं करना था। देखो एग्जामिनर कभी भी कुछ ऑप्शन ना पूछता है तो कुछ जानने के लिए देता है, लोग इसको ऑप्शन से लगाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कुछ भी नहीं करना आपको। अब बताओ a का टाइम कितना, आप सबका निकल जाएगा। a किसी काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में। अब b उसी काम को कितने दिन में करता है, तो आपको सर 6 दिन में। और सी उसे कितने दिन में खाली कर सकता है, तो आपको सर 5 घंटे में। बस आप लगा दो, एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। बस यही तो इंपॉर्टेंट था। यहां पर बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, 4 6 12 12 5 कितना हो जाएगा, आपको सर 60 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 4 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 दहा में हो जाएगा, अब 5 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ यदि ए और सी उस काम को कर रहे हो, तो चलो ए और सी अगर उस काम को कर रहे हो तो टाइम कितना होगा, तो भैया 60 काम है, ए और सी करेंगे तो ए 15 करेगा और सी कितना 12 खाली करेगा, तो 15 में से 12 जाएगा 3, तो 3 की स्पीड से काम करेगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर 20 घंटा। यही 20 घंटा है आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल समझ गए। तो ये आप समझ गए कि ये x की वैल्यू हमने यहां पर कैसे निकाला है, या x की वैल्यू 4 कैसे निकाला है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। हमने बोला नीचे 10 होगा तो आप कहोगे सर 4, इतना सोच सकते हो 4 दूना 8 प्लस 2, एक बार ऊपर भी चेक कर लो, सेटिस्फाइड कर रहा है 4, ये 4 कितना हो जाएगा ये। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना 2-3 मिनट लग जाएगा क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर। तो एग्जामिनर कभी भी कुछ देता तो आपसे कुछ जानने के लिए देता। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर मैंने अच्छे क्वेश्चन रखे हुए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल समान ऊंचाई पर लगाए गए हैं। पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है और चौथा नल टंकी की 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। ज्ञात करो कि टंकी कितनी देर में खाली होगी अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यानी ये कह रहा है सभी नल समान क्षमता के। ये कह रहा है जैसे कोई टंकी है, अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे अगर हम ये वाली बात करें, अगर आप कहोगे कि सर कोई टंकी है, चलो ठीक है, अगर हम एक टंकी बना लेते हैं, ये आपकी टंकी है। कह रहा कि एक नल तो बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लगा हुआ, यही आपकी टंकी है। एक नल कह रहा है कि यहां पर आपके एकदम बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, एकदम यहां पर लगा हुआ, ऐसे हुए। कह रहा है कि समान ऊंचाई पे लगे हुए हैं, कितने 4 नल लगे हुए हैं, तो समान ऊंचाई पे अगर हम कहेंगे एक ऐसे कर देते हैं, 1 2
3 4 4 नल, एक नल यहाँ लगा हुआ है, एक नल यहाँ लगा हुआ है, सब समान ऊंचाई पे, ये इतने इतने। क्या ये वाली बात समझ गया? आपको यहाँ पानी निकालने का, अगर टंकी भरी है तो ये वाली बात करें, इसको खाली करें। अब करें 4 नल समान ऊंचाई पे लगाए गए, पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा दिया एक नल, और चौथा नल टंकी के 3/4 पर, यानी 3/4 का मतलब ऊपर यहाँ कोई नल नहीं लगा, यहाँ 3/4 का मतलब इतनी दूरी पर लगा हुआ है। ज्ञात करो कि टंकी कितनी देर में खाली होगी अगर नल की टंकी 12 घंटे में क्या करता है, एक नल की टंकी 12 घंटे में खाली करता है। अब तो बात हुआ पहले टोटल ये काम निकालो कि कितना है। अच्छा, एक बात तो आप जानते हो कि देखो, अगर इफिशियंसी में अगर आप टाइम का गुणा कर देते हो तो ये क्या आता है, तो आपका क्वेश्चन वॉक आता है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आपका क्वेश्चन हाँ। अब क्वेश्चन में करा एक नल उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है, देखो टाइम 12 दिया है। अब एक की इफिशियंसी कितना अब हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं उसकी इफिशियंसी 1 है, अपने से कुछ भी मान लीजिए। तो अगर 1 मान लोगे तो बताओ ये टोटल कितना वर्क हो जाएगा, 12। मतलब हमने ये पता कर लिया अगर एक नल 12 घंटे में खाली करता है, उसकी इफिशियंसी 1 माना तो 12, अगर 2 मानोगे तो 24, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो बताओ अगर टोटल 12 है तो बताओ ये 4 भाग में बटा हुआ, तो आपको 3 लीटर ये, 3 लीटर ये, 3 लीटर ये, 3 लीटर ये, टोटल 4 लीटर होगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो कह रहा कि बताओ इसी को पूरा खाली होने में कह रहा कि बताओ कि कुल कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम बराबर, बस आप यहां पर लगा लो कि टोटल टाइम बराबर कैसे निकालोगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब ऊपर वाला, अब देखो पानी ऊपर से खाली होते आएगा, तो जो ये 3 लीटर पानी है, जब ये 3 लीटर पानी अगर आएगा तो बताओ, ये पहले बताओ जो ये पहला 3 लीटर है इसमें कितने नल से पानी निकलेगा? आप कहोगे पहले से, दूसरे से, तीसरे, चौथे से निकलेगा, मतलब चारों नल काम करेंगे। अब देखो जैसे पानी यहां तक खाली हो जाएगा तो एक नल न्यूट्रल हो जाएगा, एक हट जाएगा। अब अगला जो 3 लीटर खाली करना है उसमें कितने नल काम करेंगे? 3 काम करेंगे। अब बताओ अगला जो नल है, अगले जो 3 लीटर है उसमें 2 नल काम करेंगे, और जो अगला जो 3 लीटर है अब उसमें लास्ट वाले में 1 नल काम करेगा। यही वाले देखो ऊपर वाला काम है और नीचे वाला हमने क्या कर दिया, इसमें से भाग कर दिया कि जिसने काम करे। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो ये जो काम है इतना, आप कितने नल काम कर रहे हैं तो उतने में। तो देखो ये जो ऊपर वाला 3 लीटर है इसमें सभी से पानी निकलेगा, ये वाले में ऊपर वाले से नहीं निकलेगा, इन तीनों से निकलेगा, तो इन तीनों में 2 से निकलेगा इसमें ये। तो बस इसी को सॉल्व कर दो। तो देखो आपको सर ये कट के 1 हो जाएगा और ये कट के 3, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। तो आपको सर 4 घंटा, 4 घंटा हो जाएगा। अच्छा इसको कैसे जोड़ोगे, 3/4 3/2। अगर मैं बोलूंगा इसको बराबर कर दोगे तो जुड़ जाएगा। तो आपको सर एक काम करो, 2 का गुणा यहां कर दो, 2 का गुणा यहां, तो देखो ये 4 4 हो गया। तो बताओ 6 और 3 कितना हो जाएगा, आपको सर 9। ये 9 अब बटा कितना हो जाएगा, आपको सर 4। लेकिन अब इसको भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 इतना, यानी 2 4 दूना 8, 2 सही 1 बटा कितना होगा 4। तो जोड़ दो 4 2 कितना हो जाएगा 6 सही 1 बटा कितना हो जाएगा 4। 6 सही 1 बटा 4 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये पहले वाले का टाइम दिया था, हमने इफिशियंसी अपने मन से माना था। आप कहोगे 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, जब 24 होगा तो ये कितना 6 6 6 6 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगला कह रहा है 2 नल 20 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। चलो ठीक है। बेलनाकार टैंक के बिल्कुल 3/4वें स्तर पर एक आउटलेट नल है जो प्रति मिनट 700 लीटर पानी पंप करता है। यदि आउटलेट व इनलेट दोनों एक खाली टैंक में भरने में 19 मिनट का समय लगाते हैं तो टैंक का आयतन बताओ। ये वाली बात क्वेश्चन में आपसे कर रहा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 नल ए और बी एक टैंक को, यानी अगर ए के बारे में अगर हम बात करें, एक किसी टैंक को कितने देर में भर सकता है, तो आप कहोगे सर 20 मिनट में। अब बी उसे कितने देर में भर सकता है, तो आप कहोगे सर 30 मिनट में। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, 30 लगा दिया। अब बताओ इनके एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम कितना, 20 30 का एलसीएम कितना है, तो आप कहोगे सर 60 है। तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, अब 30 दूना कितना हो जाएगा 60। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, टैंक भर सकते हैं। अब कह रहा है कि बेलनाकार टैंक के 3/4वें स्तर पर आउटलेट है। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर हम ये वाली बात करें कि ये बेलनाकार है, अगर बेलनाकार यही होता है, ये है, ये बेलनाकार टैंक है। अब कह रहा है इसके 3/4वें स्तर पर एक आउटलेट नल लगा, यानी ये कह रहा है इसके 3/4वें स्तर पर एक नल लगा, इधर कहीं एक नल लगा है। अब हमको 3/4 का मतलब क्या है, अगर टोटल 60 लीटर का है तो इसका अगर आप 3/4 करोगे तो कितना होगा, 4 4 15 या 15 तिया कितना होगा 45। इसका मतलब कि अगर यहां ये नीचे 45 लीटर है तो हम समझ गए ऊपर ये 15 लीटर है, मतलब यहां पे नल लगा हुआ है। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर हाँ। मतलब आप यहां समझ गए कि अगर 45 लीटर है, ये 15 लीटर है, मतलब 45 लीटर में ये काम करेगा, ये ऊपर में काम नहीं करेगा। इसको मतलब ये भी है, कह रहा प्रति लीटर 700 लीटर पानी पंप करता है। यानी ये कह रहा कि जो 1 मिनट है, 1 मिनट में ये 700 पंप पानी करता है, 700 लीटर, यानी बोल सकते हैं 1 मिनट में 700 लीटर पानी वो क्या करता है, बाहर करता है। ठीक है। तो अब कह रहा है यदि आउटलेट व इनलेट दोनों एक टैंक को भरने में 19 मिनट का समय लगाते हैं तो बताओ टैंक का आयतन क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम बात करें, अगर हम ये वाली बात करें क्वेश्चन में कि अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर दोनों मिल करके काम करें, कह रहा है कि अब क्वेश्चन में करा कि इतने स्तर में यदि
प्रति मिनट 700 लीटर पंप करता है यदि आउटलेट व इनलेट दोनों एक साथ टैंक को भरने में 19 मिनट का समय लगाते हैं। अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर ये दोनों ए और बी मिलकर के अगर काम को करें तो कह रहा है टोटल कितना टाइम लगाते हैं। अगर हम ये कहें ये 45 काम अगर ए और बी, आप ध्यान से समझना, अब कह रहा है कि अगर ए और बी मिलकर के आप जानते हैं कि ए और बी यहां पर कौन काम करेगा, तो आप कहोगे सर भरना होगा, तो आप कहोगे सर इसमें तीनों काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो काम करेगा उसमें ए और बी काम करेगा। तो बताओ इस 15 काम को करने को ए और बी में कितना टाइम लगेगा। तो अब आप कहोगे सर 3 दूना 5, 5 3 15, यानी अगर हम ये वाली बात कहें क्वेश्चन में कि अगर इसको 19 मिनट लगता है, थोड़ा सा आउटलेट व इनलेट खाली टैंक को 19 मिनट में भरते हैं, यानी कह रहा है ये टोटल 19 मिनट में भरते हैं। तो कह रहा है बताओ टैंक का आयतन क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक सी वाला भी पाइप है जो पानी यही बाहर निकालता है, तो ये 45 काम करने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम ये वाली बात कहें अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर काम करे तो कितना आउटलेट कह रहा है पंप करता है यदि आउटलेट व इनलेट दोनों एक खाली टैंक को भरने में 19 मिनट का समय लेते हैं। यानी ये कह रहा है कि अगर ये दोनों मिल करके भरने में, यानी अगर हम ये वाली बात कहें कि अब बताओ इसमें तो आप कहोगे कि सर जब पानी भरा जाएगा तो यहां तक तो तीनों का, अगर आप कहोगे कि सर यहां तक जब अगर इसमें पानी भरोगे तो तीनों, अगर यहां 45 लीटर तक कौन काम करेगा, ए प्लस बी, यानी आप कहोगे 45 लीटर तक ए और बी काम करेंगे। तो अगर हम बात कहें अब बताओ यहां तक भरोगे तो यहां ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे, यहां इसमें ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे। क्या ये वाली बात समझ पा रहे हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर ये जैसे अगर ये टंकी में पानी भरोगे तो यहां पर तो यहां तक तो पानी नहीं बहेगा 45, तो बताओ इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। बोलो, आप कहोगे सर 45 लीटर भरना है, इसको कौन भरेगा, तो आप कहोगे सर इस 45 लीटर को ए और बी भरेंगे। इसको कौन भरेगा, तो आप कहोगे सर ए और बी। क्यों, क्योंकि यहां लगा है, इसके बाद सी काम करना शुरू करेगा, तो कई मिनट लगेगा, 3 2 5, तो आप कहोगे सर 5 की स्पीड से भरेंगे, 45 काम करेंगे तो कई मिनट में करेंगे, तो आप कहोगे सर ये 9 मिनट में। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। क्योंकि इस 45 काम को ए और बी करेंगे तो 3 2 5, 5 का इसमें भाग कर दोगे 9 मिनट। तो जब टोटल अगर टाइम लगा, टोटल अगर 19 मिनट लगा तो ये 9 मिनट है। इसका मतलब हम समझ गए कि यहां से ये वाला जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा, तब कहोगे सर 10 मिनट लगाओ। क्या ये वाली बात समझ गए आप कहोगे हां, क्योंकि इसको भरे होंगे ए प्लस बी, इस पानी को कौन भरेगा, ए प्लस बी, और ऊपर वाले को ए प्लस बी माइनस सी भरेंगे, इसको 10 मिनट। यानी अगर हम बात करें कि अगर यहां पर काम को तो हमको सी की इफिशिएंसी निकालना है, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी आप प्लस सी। अब ध्यान से समझना, हमको सी निकालना है। इन लोगों ने कितना देर तक काम किया है, तो आप कहोगे सर 10 मिनट। अब 10 मिनट में कितना काम किया है, तो आप कहोगे सर 15 बस। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 5 आप प्लस सी, अब बराबर 10 का भाग कर दोगे तो ये 1.5 हो जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, अब 5 में, अगर 5 में सी बराबर इधर घटा दोगे तो इसमें से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.5 माइनस में आएगा। तो अच्छा ये क्या आ जाएगा, ये सी की इफिशिएंसी आ जाएगा 3.5। क्या ये वाली बात समझ गए। अब थोड़ा ध्यान से समझ लो, फिर से बता देता हूं, यहां तक तो सभी लोग को समझ में आएगा। मैंने बोला 3/5 45, इस 45 काम को कौन करेगा, क्योंकि जब पानी भरेंगे तो ए और बी भरेंगे, यहां तक ए और बी भरेंगे, तो 45 काम को ए और बी 3 2 5, 5 से भाग कर दें 9 मिनट, यहां इसको भरने में 9 मिनट। तो इसको कितना टाइम लगा, टोटल 19 है, तो 9 3 10, इसको कौन भरा होगा 15 को, आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी 10 मिनट में भरे होंगे, बराबर कितना काम 15, तो यहां से सी की एफिशिएंसी इतना हुआ। अब यही कह रहा है कि जो ये प्रति मिनट 700 लीटर पानी पंप करता है, यानी ये कौन, जो सी वाला है, तो उसी की एफिशिएंसी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, और हमको कह रहा बताओ टैंक का आयतन टोटल 60 यूनिट है, तो हम ये बोल सकते हैं ये क्षमता है इसकी। तो यही जो 3.5 यूनिट है ये कितने के बराबर है, तो आपको इस एफिशिएंसी ये भी करो, प्रति मिनट क्या होता है, प्रति मिनट पानी पंप करना उसकी क्षमता होती है, तो ये कितने के बराबर है, तो आपको सर 700 के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको सर इधर से पॉइंट हटा दो या ऐसे डायरेक्टली लिख दो ना। आपको सर ये जो 700 यूनिट है ये भी एक तरह क्षमता प्रति मिनट, यहां पर इसकी क्षमता 3.5 है, करा उसकी क्षमता बताओ, क्षमता टोटल कितनी है इसकी, आपको सर 60 लीटर है, तो 60 का गुणा कर देंगे। इसको हटाना है तो एक जीरो बढ़ा दो, 35 दूना 70, तो ये 200 हो जाएगा, और 6 दूना कितना हो जाएगा, तो आपको सर 12,000 लीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, 12,000 लीटर ये आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ये हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं, जिसमें थोड़ा दिमाग लगता है, तो सारी चीजें हमने लिया हुआ। तो बताओ ये इसमें कौन काम करेगा, तो इस वाली बात को अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको लिख लेना कि इसमें ए और बी काम करेगा 9 मिनट में, इसमें 15 में काम कौन करेगा, तो आपको सर ए प्लस बी प्लस कौन काम करेगा, सी काम करेगा। बात क्लियर है, इसको लिख लेना अगर नहीं समझ पा रहे हो तो। चलो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसके बारे में बात करें। कह रहा है एक सार्वजनिक वॉशरूम में 1 2 3 4 नल हैं, यन तक नल लगे हुए हैं, टैंक को भरने में 1 नल और 2 बराबर समय लेते हैं। यानी कह रहा है कि जो यन तक नल लगे हुए हैं, जो पहला और दूसरा बराबर समय तक लेते हैं, जबकि नल 3 नल 2 वाला दिए गए समय से आधा समय लेता है, जबकि नल 4 तीसरे वाले से आधा समय लेता है। इसी प्रकार आगे चलता है। यानी यह कह रहा है कि जो पहला वाला नल है वो अगले वाले से आधा समय लेता रहता है। जैसे अगर 5वां नल है तो चौथे से आधा लेगा, 6वां है तो 5वें से आधा लेगा, यही वाली बात कर रहा है। इसी तरीके से आगे तक चलता है।
मतलब नल अपने आने वाले आधा समय लेता है, अर्थात के वाला के -1 से, यानी कि जो जैसे मान लिया 10वां है तो वो 9वें वाले से, 11वां है तो 10वें वाले से, ये वाली बात करें। यदि 8वां नल टैंक को भरने में 80 घंटा लेता है तो बताइए 10वां और 12वां नल एक साथ मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली भाषा में आपको फंसा रहा है। यहां देखो कह रहा 8वां नल टैंक को 80 घंटे में, अब ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 n तक नल लगे, कहां तक लगे हमको नहीं पता। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक लाइन का है। अब कह रहा है कि जो दो, केवल पहले और दूसरे को छोड़ दीजिए कि वो दोनों बराबर समय लेते हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी नल लगे हुए हैं, इसके बाद के दोनों बराबर, इसके बाद जितने भी नल लगे हुए हैं वो अपने पहले वाले से क्या करते हैं, आधा समय लेते हैं। तो यही वाली बात कर रहा है, कहां पे दिया 8वां नल। अब इसके बारे में हम बात करें, यानी एक जगह आपका 8वां नल है, यह आपका 8वां नल है, एक जगह आपका कौन सा होगा, तो आप कहोगे 9वां नल। कौन कौन सा दिया है, यहां देखो 8वां नल भरने में इतना, 10वां 11वां 12वां तक पूछ रहा है, 9वां हो जाएगा। आपको सर यहां पर 10वां हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 11वां हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन लग गया 12वां। अब क्वेश्चन में आपको ये करा कि 8वां नल टैंक को भरने में 80 घंटे लेता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 80 लेता है तो अगला वाला इसका आधा लेगा, वही ऊपर वाली जो बस भाषा लिखा है 40, तो ये कितना लेगा, आपको कहोगे सर 20, ये कितना लेगा 10, तो ये कितना लेगा 5। यही टाइम लेंगे, ये क्या है, तो आपको कहोगे सर टाइम, इतना इतना टाइम लेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो बताओ 10वां और 12वां नल एक साथ मिलकर कितने समय लेंगे। तो 10वां 12वां का पूछा तो 10वां 12वां की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो 10वां कौन है, आप कहोगे सर ये, आप 12वां कौन है ये, मतलब इसको 20 घंटा इसको 5 घंटा, तो दोनों का एलसीएम ले लो। आप यही वाली बात कहोगे, जब दोनों का अगर आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। अच्छा बताओ ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये टाइम है, तो आप कहोगे सर ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये वर्क हो जाएगा, 20 वर्क हो जाएगा, क्योंकि हमको इसी के बारे में पूछा इसलिए हम इसी का ले रहे हैं। ये 20 घंटे में, ये 5 घंटे में, तो वर्क हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1, इसकी एफिशिएंसी 4। तो यही कह रहा कि बताओ कि 10वां और अगर 10वां और मिलकर 12वां अगर काम करें तो 10वां और 12वें का टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर, तो बताओ टोटल काम कितना है, तो आपको होगा सर 20, इनकी एफिशिएंसी 4 कितना हो जाएगा 5, तो भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 4। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 घंटे। ये 4 घंटे आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 घंटे आपके क्वेश्चन का आंसर। यही वाली बात पूछा था, ऊपर वाली चीजें भाषा लिखा था उसी को समझा रहा था। यहीं से शुरू, 8वां 80 है तो 40 से 20 से 10 से 5, तो कह रहा 10वां और 12वां मिलके, तो बताओ ये 20 है और ये 10 है। अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 10वां वाला जो है, ये 10वां वाला जो है 20 लेता है, ये कितना लेता है 5, तो एलसीएम आप ले लोगे तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 4। तो बस ये पूछा कि 20 दोनों मिल करके, तो 4 1 5, 5 से भाग कर दोगे कितना हो जाएगा 4 घंटे। ये ऐसे भी कर सकते हो, दोनों से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने यहीं पे एलसीएम ले लिया दोनों का। आपको सबका नहीं, सबका क्यों लेंगे, क्योंकि हमको 10वां 12वां पूछा है, तो ये भी इतने दिन में करता है, इतने दिन में करता है, तो दोनों का टाइम ले लिया, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। बात क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तभी आपका कंप्लीट हो जाएगा पाइप एंड सिस्टम। एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दरें वाली 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है, ठीक है। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वे टंकी को उतना ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में तीसरा नल पाइप इसे भरता है। दूसरा पाइप पहले वाले की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी से भर सकता है, किंतु तीसरे वाले पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे से भरता है। तो पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो वो वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क के अंदर पढ़ाया था ना, कि x बराबर a√ab है, जो कम ज्यादा वाला, वही वाला क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि एक नल a है, एक नल बी है और एक नल कौन है, सी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाले 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हुए वे टंकी को उतना ही समय में भरते हैं जितनी अवधि में तीसरा वाला भरता है। यानी तीसरा वाला कह रहा है उतना ही समय में भरता है, यानी ये वाली बात कर रहा है जितने समय में क्या करते हैं, 2 नल ए और बी भरते हैं। कह रहा 3 नल ए बी सी हैं, सी उतना ही समय में करता है जितने में ए प्लस बी करते हैं। ये वाली बात कर रहा है, तीसरा भरता है। दूसरा पाइप पहले वाले की तुलना में 5 घंटे जल्दी भरा, यानी ये दूसरा वाला कर रहा है, दूसरा वाला जो है पहले वाले से 5 घंटा जल्दी। यानी अगर हम ये वाली बात कहें, ये दूसरा वाला पहले वाले से 5 घंटा कम है, यानी अगर इसका पता हो तो हम इसमें से 5 घटा दें, चाहे इसमें 5 जोड़ दें, तो ये वाली बात आ जाएगी। मतलब दूसरा वाला पहले वाले से 5 घंटा पहले करता है। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तुलना में 5 घंटा जल्दी भरता है, किंतु तीसरे वाले पाइप की तुलना में 4 घंटे कम। यानी ये कह रहा है तथा तीसरे वाले की तुलना में, ये इसके बारे में बात करता है, तथा तीसरे वाले की तुलना में ये 4 घंटा क्या करता है, कम लेता है। दूसरा पाइप पहले वाले की तुलना में 5 घंटा जल्दी से भर जाता है, यानी ये से कम टाइम लेता होगा, किंतु तीसरे वाले पाइप की तुलना में 4 घंटा धीमे भरता है। इसका मतलब इससे 4 घंटा धीमे भरता है। यानी अगर हम ये वाली बात करें तो ये, अगर इसका टाइम अगर हमको पता चल जाए तो हम ये वाली बात बता सकते हैं कि ये ज्यादा होगा। ये धीमे भरता है, इसका मतलब ये इससे ज्यादा होगा। अगर अब मुझे बताओ, अगर ये x होगा, ध्यान से समझना, अगर ये x होगा तो आप बताओगे a प्लस बी भी x होगा, क्योंकि दोनों बराबर टाइम लेते हैं। अगर ये x होगा तो बताओ ये कितना होगा, b कितना हो जाएगा, x प्लस 4, क्योंकि ये धीमे है तो ये ज्यादा टाइम लेगा, तो ये x होगा तो x प्लस 4। अब बताओ a में से 5 घटाने के बाद ये आया, तो इसका मतलब a में जाना होगा तो
एक कितना हो जाएगा x प्लस 9। देखो अगर x प्लस 9 है, अगर इसमें से 5 घटा दोगे तो ये आ जाएगा। अगर आप इसमें देखो 4 जोड़े होते आया है तो इसका मतलब समझिए x से 4 ज्यादा है। तो बस बताओ x की वैल्यू कैसे निकालोगे। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर a प्लस बी, अगर a और b दिया है, अगर ये 4 घंटे इतना ज्यादा है, तो बताओ x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू इसको अंडर रूट ज्यादा कर दो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 गुणे कितना हो जाएगा 4, अब बराबर कितना होगा 36, 36 का मतलब कितना हो जाएगा 6। तो डायरेक्टली ये आप x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, अगर c का पूछेगा तो 6 घंटा, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 घंटा, और 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 कितना हो जाएगा 15 घंटा। किसका पूछा है, जिसका पूछा होगा आप उसका टाइम बता दो। बताओ कह रहा, बताओ पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 15 घंटा। यही आपसे पूछा। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है, बस लेकिन टंकी में भी कभी कभी आपको घुमा करके चीजें पूछ देता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी मैंने आपकी कंप्लीट कर दिया, तो ये पाइप एंड सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगले चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगले टाइम डिस्टेंस स्पीड के बारे में बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों को बता भी दिया करिए आप लोग, एक अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। और जो एप्लीकेशन पर रेटिंग है प्ले स्टोर से, जैसे आप देखेंगे एप्लीकेशन पे, तो प्ले स्टोर पे जाकर आप वहां रेटिंग दे दिया करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा एप्लीकेशन भी थोड़ा सर्चिंग में आ जाएगा। अभी मेरा नया नया एप्लीकेशन है, तो आप लोग जाकर वहां पर जो भी आपका विचार हो थोड़ा सा अच्छा लिख देंगे तो रेटिंग उसकी बढ़ जाएगी, तो जिससे क्या होता है वो सर्चिंग में आ जाता है। ठीक है, कि आज रात 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे। चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो, चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे, मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे, सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेंगे। प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कोम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं। और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है।